हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लेट्स फुलफिल आवर ड्रीम। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। देखिए, हमने आपको ये पहले जो सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, ये सारी चीज़ें करा चुकी हूँ मैं आपको। अब आपके नंबर सिस्टम के सिर्फ 2 फॉर्मूले बच गए थे, तो वो मैं आपको इस वाली वीडियो में करा रही हूँ। आप इसको ध्यान से देखिए और आप जहाँ से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ अपना नाम और उस जगह का नाम प्लीज़ कमेंट कीजिए, आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो। मुझे भी तो पता चलना चाहिए मेरी जो फैमिली है वो कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। तो प्लीज़ अपना नाम और अपनी जगह जहाँ से आप अपनी मेरी वीडियो देख रहे हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। चलिए हम अपने फॉर्मूले की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये उससे संबंधित है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं, इस फॉर्मूला से रिलेटेड ही सिर्फ। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो मैं एक बार आपको कराती हूँ। जैसे यदि किसी श्रेणी में, मतलब अगर आपको कोई श्रेणी दे रखी है और उसमें 2 क्रमागत पद हो, मतलब कि एक के बाद जो दूसरा जो पद है उनका जो अंतर है वो समान है, तो सभी पदों का योग, पदों की संख्या, प्रथम पद जमा अंतिम पद, ये हमारा फॉर्मूला है। ये पदों की संख्या कि उस श्रेणी में कितने पद दिए हुए हैं बटे में 2, प्रथम पद क्या है उसका और अंतिम पद क्या है। तो आपको श्रेणी का योगफल निकल के आ जाएगा इस वाले फॉर्मूले से। देखिए, Sn इज इक्वल टू n/2। यहाँ n क्या है? पदों की संख्या। a क्या है? प्रथम पद। l क्या है? लास्ट, अंतिम पद। और इस वाले फॉर्मूले, ये 2 फॉर्मूले होते हैं, ये है, दोनों फॉर्मूले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हैं, समांतर श्रेणी के। रीजनिंग में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो n/2 या तो आप इस फॉर्मूले से कर लीजिए या फिर इस फॉर्मूले से कर लीजिए, किसी भी फॉर्मूले का आप यूज़ कर सकते हैं। तो n/2 2a प्लस n-1 d। d है यहाँ होता है कॉमन डिफरेंस कि उनके बीच में कितना अंतर है। तो एक बार मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये हमारी श्रेणी है 1 + 4 + 7 + 10 + 13 + 16। ठीक है जी। अब आप सोचेंगे अंतर कैसे, मतलब ये हमारा प्रथम पद है, ये हमारा दूसरा पद है, ये हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। कितने पद है हमारे पास? कितने डिजिट है हमारे पास? 6। n की वैल्यू 6। फर्स्ट डिजिट क्या हमारी? 1। a की वैल्यू 1। a की वैल्यू 1। लास्ट क्या है? 16। लास्ट क्या है हमारे? 16। डी की वैल्यू कितनी है? 3। कैसे आई? सेकंड जो डिजिट है, सेकंड जो आपकी टर्म है, उसमें से आपने फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया। देखिए 4 - 1 करोगे तो भी 3 आएगा। 7 - 4 3। 10 - 7 3। 13 - 10 3। 16 - 13 3। तो क्या आ रहा है? 3। तो जब किसी भी इस तरीके से टर्म दी हुई हो ना, सबका कॉमन डिफरेंस सेम हो, तभी आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अगर आप किसी ऐसे उस क्वेश्चन में लगाओगे जहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये फॉर्मूला गलत रहेगा, आपका फिर क्वेश्चन गलत होगा। तो कौन से उसमें लगाना है कि जहाँ आपका कॉमन डिफरेंस सेम हो। आपको सबकी वैल्यू समझ में आ गई। एन की, एन मतलब टोटल कितनी टर्म है? कितनी टर्म है हमारे पास? 6। फर्स्ट टर्म ए कितना है? 1। लास्ट टर्म एल, एल कितना है? 16। कॉमन डिफरेंस या अंतर कितना है? 3 का। अब अपना फॉर्मूला देखिए और फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या है? Sn इज इक्वल टू n/2 a + l। फॉर्मूला आपने इधर लिखा n/2 a + l। इस वाले फॉर्मूले से कर रहे हो तो वैल्यू पुट करेंगे 6/2 1 + 16। 16 + 1 17। 17 × 3 51। इस फॉर्मूले से किया तो ये आ गया 51। चाहते हो दूसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना तो वो भी कर लीजिए। n/2 2a + n-1 d। सबकी वैल्यू पुट कीजिए। 6/2 काटेंगे 3 आएगा। 2
6 में से बन गया 5, 5 × 3 15, 3 × 17 51। ये आपका आ गया आंसर 51। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो प्लीज़ बताना, मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। उसके बाद है हमारा, ये देखिए, अभी तो था हमने कॉमन डिफरेंस लिया था, मतलब अंतर लिया था, लेकिन अब लेना है हमें रेशो। वो था अर्थमेटिक, ये है जियोमेट्रिक। ठीक है जी। तो कैसे निकालोगे? ऐसी संख्या श्रेणी जिसमें लगातार दो पदों का अनुपात समान हो, उसमें क्या था? अंतर समान हो। इसमें क्या है? अनुपात समान हो। अनुपात कैसे निकालते हैं? डिवाइड करके। ठीक है। n तक के या n पदों का योगफल, उसका फॉर्मूला क्या है? r⁻n - 1 r-1, यदि r 1 से बड़ा है। यदि r की वैल्यू, अभी मैं बताऊंगी आपको r कहाँ से निकला। यदि r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये वाला फॉर्मूला, यदि r से छोटी है तो ये वाला फॉर्मूला। ध्यान देना, r की वैल्यू 1 से बड़ी है, ये वाला फॉर्मूला, छोटी है, ये वाला फॉर्मूला। अब देखिए कैसे निकलता है r। ये देखिए 2 + 4 + 8 + 16, ये इस तरीके से लिख लिया। यहाँ पे तो चलो, यहाँ पे तो टर्म कम ली हुई हैं। आप अगर वैसे भी बिना फॉर्मूला के भी करोगे तो हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपको बहुत सारे, यहाँ पे अब मैंने 5 पद लिख रखा है, मान लो यहाँ 15 पद लिखा होता तो कैसे का सॉल्व करते हैं? तो वही मैं आपको समझा रही हूँ कैसे करोगे। ये मैंने बताया था आपको, प्रथम पद होता है, सेकंड, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। कितना पूछा है? कितने टर्म की पूछा? 5। n की वैल्यू कितनी है? 5। n की वैल्यू 5। अब हम निकालेंगे कॉमन रेशो। उसमें क्या निकाला था? कॉमन डिफरेंस। कैसे निकाला था? माइनस करके। हमें क्या निकालना है? रेशो। रेशो कैसे निकालते हैं? डिवाइड करके। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कीजिए। 4/2 कितना आया? 2। 8/4 कितना आया? 2। 16/8 2। इसी तरीके से निकाला था आपने वो। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते थे, अब के बाद सेकंड टर्म को डिवाइड करना है। सिर्फ सिंपल सी बात। a की वैल्यू 2 आ गई क्योंकि प्रथम पद हमारा 2। n की वैल्यू 5 क्योंकि 5 पदों का पूछा है। r की वैल्यू 4/2 2। डिवाइड करके सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म डिवाइड किया, 2 आ गई। अब देखिए 2 r 1 से बड़ा है, 2 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, 2 1 से बड़ा होता है ना। तो यह आ जाएगा आपका, कौन सा वाला फॉर्म लगेगा? a(r(n - 1 r-1). वैल्यू पुट कीजिए 2, 2 की पावर 5 -1 2 -1 2 की पावर 5 कितना होता है? 32, मतलब 2 को 5 मल्टीप्लाई करना, -1 अपॉन 2 - 1 1। 32 - 1 31, 31 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 62। 2 की वैल्यू 1 से बड़ी थी, इसलिए फॉर्मूला ये। मान लीजिए 2 की वैल्यू 1 से छोटी होती, मतलब r की जो वैल्यू है वो 1 से कम होती है, छोटी होती ये, तो आपका फॉर्मूला कौन सा लगता है? ये वाला। बस थोड़ा सा डिफरेंस है माइनस का, उसमें पीछे है, इसमें आगे है, बस ये डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ आपका ये नंबर सिस्टम का ये पार्ट कंप्लीट होता है। वैसे मैंने सारे फॉर्मूला के साथ आपको सारे क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन फिर भी आपको अलग से और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं और क्वेश्चन आपको अपलोड कराऊंगी। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है, जो हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शन होता है भिन्न। बहुत ज़्यादातर बच्चे इसके अवगत होंगे इस बात से कि भिन्न कहते किसे हैं, आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको, जब मैं बेसिक से करा रही हूँ तो मैं सारा ही बेसिक से करा रही हूँ। देखिए, जिस भी मंजिल की जो नींव है वो मजबूत होती है, तो मंजिल काफ़ी टाइम तक, या कोई भी घर, कोई भी मकान है जिसकी नींव और मजबूत है तो वो काफ़ी टाइम तक जमी रहती है। और यही है सब चीज़ का बेस है। अगर यही आपको नहीं आता तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे। तो आपकी जो नींव है वो ही मजबूत होनी चाहिए। जब आप किसी की टॉपिक को बेसिक से समझोगे, जब आपको उसको मेन मतलब समझ आएगा, तभी तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे।
अब मान लीजिए मैं आपको सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँ तो वो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा और आपके समझ नहीं आया तो फिर क्या फ़ायदा मेरा इस तरीके से आपको पढ़ाने का। तो ये जो मैं आपको स्टार्टिंग से करा रही हूँ, पहले आपको क्या है इसकी डेफिनेशन कि भिन्न कहते किसे हैं। जब किसी संपूर्ण वस्तु को, मतलब कोई वस्तु पूरी है, उसको दो या दो से अधिक भागों में बांट देते हैं तो प्रत्येक हिस्सा को भिन्न कहते हैं। मान लीजिए पूरा पूरा सर्कल था, इसमें मैंने हाफ को ब्लैक कर दिया तो क्या बन गए, भिन्न बन गया। अब जैसे एक रोटी होती है, आधे काट दे तो क्या होता है, आधी रोटी बन गई, तो उसी तरीके से वो भिन्न है। अब कितने पार्ट, टोटल पार्ट कितने हैं, 2। कलर कितना है 1 पे, तो भिन्न कितनी है 1/2। उसके बाद देखिए कितने पार्ट है टोटल 9। कलर कितने पे हैं 2 पे, तो 2/9 ये आपकी भिन्न हो गई। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें जो ऊपर वाला होता है इसे बोलते हैं हम अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश हर। आवे भिन्नों के प्रकार। देखिए भिन्न भी कई प्रकार की होती हैं और इनमें से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, आगे मैं आपको कराऊंगी भी। और जो बच्चे पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं उन्होंने देखे भी होंगे एग्ज़ाम में इस वाले क्वेश्चन। भिन्न के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से भिन्न, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और सतह या लंगड़ा भिन्न। लंगड़े भिन्न में से भी क्वेश्चन आते हैं और टिपिकल वाले आते हैं अटकाने वाले। तो फर्स्ट है साधारण भिन्न। तो साधारण भिन्न क्या है, यदि कोई भी संख्या x/y के रूप में हो तो साधारण भिन्न है। ये तो सबसे सिंपल होती है, जो x/y के फॉर्म में हो, अंश बट्टे हर की, ऊपर अंश नीचे हर, 5/7, 3/4, 3/7 कुछ भी। अब साधारण भिन्नों के प्रकार। साधारण भिन्न के भी प्रकार होते हैं। तो फर्स्ट है उचित भिन्न। ऐसी भिन्न जिसका अंश उसके हर से छोटा है, अंश उसके हर से छोटा है, उचित भिन्न कहलाती है। अंश ऊपर वाला, हर नीचे वाला, जिसका अंश छोटा वो उचित भिन्न। ऊपर वाला 2 छोटा ना 7 से, तो ये क्या है, उचित भिन्न। उचित भिन्न हमेशा 1 से छोटी होती है। ये क्वेश्चन देखिए, उचित भिन्न पूछा जाता कौन सी भिन्न 1 से छोटी होती है, उचित या अनुचित। तो उचित भिन्न है वो हमेशा ही 1 से छोटी होती है। उचित भिन्न हमेशा 1 से छोटी होती है। अगर किसी भी बच्चे को हिंदी से भी प्रॉब्लम हो रही हो कि हिंदी में समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट करना, मैं साथ साथ उनके इंग्लिश में भी ट्रांसलेट जरूर लिखूँगी। ये उचित भिन्न मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन और अनुचित भिन्न मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए अनुचित भिन्न, ऐसी भिन्न जिनका अंश उसके हर से बड़ा हो तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे 4/3, 7/3, अंश बड़ा है हर छोटा है, अंश बड़ा है हर छोटा है। अनुचित भिन्न हमेशा 1 से बड़ी होती है। अनुचित भिन्न हमेशा 1 से बड़ी होती है, उचित भिन्न हमेशा 1 से छोटी होती है।